तारीख थी 12 जून 2025। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर दोपहर की चिलचिलाती धूप थी और हर कोई अपनी अपनी मंजिल की जल्दी में था। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171, एक बोइंग ड्रीमलाइनर, लंदन के लिए तैयार थी। 230 यात्री, जिनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी थे, बोर्डिंग पूरी कर चुके थे। केबिन क्रू मुस्कान के साथ सुरक्षा निर्देश दे रहा था। पायलट्स आखिरी जांच में व्यस्त थे। हर कोई यही मान रहा था कि यह एक रूटीन फ्लाइट है, कोई खतरा नहीं, कोई चिंता नहीं। ग्राउंड स्टाफ ने हर बैग लोड किया। सुरक्षा नियमों का पालन हुआ। 1 बजे तक बोर्डिंग पूरी हो गई, दरवाजे बंद हुए और विमान गेट से पीछे धकेला गया। इंजन की गूंज के साथ रनवे की ओर बढ़ता विमान यात्रियों के लिए एक नया सफर शुरू कर रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सफर एक भयानक मोड़ लेने वाला है। आसमान में उड़ान भरने से पहले ही एक अनदेखा खतरा मंडरा रहा था। ठीक 1:38 पर फ्लाइट AI 171 ने टेक ऑफ किया। सब कुछ सामान्य लग रहा था। यात्री खिड़की से बाहर झांक रहे थे। पायलट्स शांत थे। लेकिन उड़ान के 2 मिनट बाद ही सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई पर विमान ने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। अचानक एक झटका, कंपन और फिर विमान खतरनाक तरीके से झुक गया। कॉकपिट में चेतावनी लाइट्स चमकने लगीं, अलार्म बजने लगे। पायलट्स ने नियंत्रण पाने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम जवाब नहीं दे रहे थे। नीचे से देखने वालों ने प्लेन को गिरते देखा। अब वो उड़ नहीं रहा था, गिर रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की स्क्रीन पर फ्लाइट का ब्लिप गायब हो गया। कंट्रोल टावर के कॉल्स का कोई जवाब नहीं मिला। अब सिर्फ डरावनी खामोशी थी। 242 जिंदगियां अब एक नाजुक धागे पर टिकी थीं और वो धागा टूटने ही वाला था। कॉकपिट में अफरा तफरी थी। कैप्टन सबरवाल और को-पायलट कुंदर ने आखिरी कोशिश की। कैप्टन ने रेडियो पर इमरजेंसी कॉल भेजा। मेडे मेडे मेडे, एयर इंडिया 171, इंजन फेल्योर, हम गिर रहे हैं। ये फ्लाइट की आखिरी आवाज थी, एक बेबस पुकार। एयर ट्रैफिक कंट्रोल बस सुन सकता था, कुछ कर नहीं सकता था। पैसेंजर केबिन में डर और चीखें थीं। क्रू यात्रियों को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। विमान अब मेघानी नगर की घनी आबादी की ओर गिर रहा था। पायलट्स ने शायद आखिरी पल तक कोशिश की कि प्लेन को रिहायशी इलाकों से दूर ले जाएं, लेकिन अब वक्त नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी। आखिरी सेकंड्स में सब कुछ धुंधला हो गया। उम्मीदों से भरी यात्रा अब एक विनाशकारी आग के गोले में बदलने वाली थी। टक्कर विनाशकारी थी। फ्लाइट AI 171 मेघानी नगर के एक होटल से टकराई, पास के छात्रावास को बाल बाल बचाते हुए। एक भीषण धमाका, आग का गोला और काले धुएं का गुब्बार आसमान में छा गया। विमान के टुकड़े और मलबा चारों ओर बिखर गया। होटल की इमारत ढह गई। आग तेजी से फैली, आसपास का इलाका तबाह हो गया। लोग घरों से बाहर भागे। दहशत और अविश्वास उनके चेहरों पर साफ था। छात्रावास के छात्र चमत्कारिक रूप से बच गए, लेकिन इलाका युद्ध क्षेत्र जैसा लग रहा था। बचावकर्मी पहुंचे, लेकिन कई यात्रियों के लिए बहुत देर हो चुकी थी। मलबे में बंधी सीटों पर मिले यात्री हादसे की भयावहता बयान कर रहे थे। अहमदाबाद का एक जीवंत इलाका कुछ ही सेकंड में तबाही में बदल गया था। हादसे के तुरंत बाद अहमदाबाद ने अद्भुत साहस और एकता दिखाई। फायर ब्रिगेड, पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। आग बुझाने और घायलों को बचाने की जद्दोजहद शुरू हुई। NDRF की टीमें भी पहुंची, लेकिन असली हीरो थे स्थानीय लोग। पड़ोसी जान जोखिम में डालकर मलबा हटाने, घायलों को बाहर निकालने और राहत कार्य में जुट गए। अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित हुई। डॉक्टर नर्स लगातार काम में लगे रहे। 108 एम्बुलेंस सेवा ने घायलों को तेजी से अस्पताल पहुंचाया। शुरुआती 2 घंटे में 80% राहत कार्य पूरा हो गया। यह प्रशासन और आम लोगों की एकजुटता का नतीजा था। देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने संवेदना जताई, लेकिन असली राहत और हिम्मत जमीन पर दिखी। आम लोग और बचाव कर्मी हीरो बन गए। इस त्रासदी में इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल देखने को मिली। आग बुझने के बाद अब सवाल उठने लगे।
आखिर ये हादसा हुआ कैसे? डीजीसीए ने जांच शुरू की, मलबा सील किया गया, ब्लैक बॉक्स की तलाश तेज हो गई। सीवीआर और एफडीआर में हादसे के राज छुपे थे, पायलट्स की आखिरी बातें, तकनीकी गड़बड़ी। देश भर की निगाहें इन रिकॉर्डर्स पर टिकी थीं। विमान की मेंटेनेंस हिस्ट्री और सुरक्षा रिकॉर्ड पर सवाल उठे। इस हादसे ने कोझिकोड एयर इंडिया एक्सप्रेस क्रैश की यादें ताजा कर दी। क्या यह सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था या सिस्टम में कोई बड़ी खामी है? जनता ने जवाब और जवाबदेही की मांग की। 242 परिवारों के लिए यह दर्द कभी नहीं मिटेगा। अब जरूरत है कि इस हादसे से सबक लेकर एविएशन सुरक्षा को और मजबूत किया जाए, ताकि आसमान में फिर कभी ऐसा साया न मंडराए।